कभी कभी तो यूं लगता है कि लोग जितना वक्त इंटरनेट और सोशल मीडिया पर सर्फ करते हैं तो शायद कुछ भी उनके लिए नया ना हो, लेकिन फिर कोई ऐसी वीडियो सामने आ जाती है कि जिसे देखकर इंसान हैरान रह जाता है और उस पर यकीन करने के लिए बार बार उस वीडियो को देखना पड़ता है। वॉइस डेली की आज की एपिसोड ऐसी ही वीडियो से भरी हुई है कि जो अगर कैमरे पर रिकॉर्ड ना होती तो शायद उन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता। तो बिना वक्त जाया किए आपको ये हैरान कर डालने वाली वीडियोस दिखाते हैं, लेकिन ठहरिए, आप कुछ भूल तो नहीं रहे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के नीचे मौजूद लाइक का बटन जरूर प्रेस करना ताकि हमें पता चले कि आपको हमारा काम कितना पसंद आता है, और साथ ही साथ नए आने वाले दोस्त रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर जरूर बने ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। दोस्तों, कुछ अर्सा पहले नॉर्वे के विंडस्टॉर्म की बड़ी मशहूरी हुई थी कि जिसमें जीते जागते इंसान हवा के साथ यूं लुढ़कते चले जाते थे कि जैसे वो प्लास्टिक के लिफाफे हों। इस तूफान की स्पीड इस कदर ज्यादा थी कि इसके अगेंस्ट कोई चल नहीं सकता था। कुछ ऐसे ही तूफान यास के चर्चे पिछले दिनों हिंदुस्तान में भी रहे और इस तूफान की शिद्दत के हवाले से मुख्तलिफ मोबाइल वीडियोस लोगों को हैरान और परेशान भी करती रही। ऐसी वीडियोस एक सबक जरूर देती हैं कि इंसान चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो जाए, कुदरत के आगे किसी का जोर नहीं चलता। मगर अफसोस की बात यह है कि कम ही लोग हैं जो ऐसी चीजों से सबक सीखते हैं, वरना इंसान को याद रखना चाहिए कि खुदा के सामने उसकी औकात सिफर है। व्यूअर्स, कुदरत की ऐसी ही ताकत का एक मुजाहिरा कोरोना वायरस की सूरत में भी सामने आया था कि जिसमें एक बीमारी ने पूरी दुनिया के चेहरों पर मास्क चढ़ा दिए थे। मगर हमारे देसी लोग इस मामले में भी दुनिया को हैरान करने से पीछे नहीं रहे थे। इन साहब ही को देख लीजिए जो नीम और तुलसी की पत्तियों से बना हुआ एक हवादार मास्क पहनकर सड़कों पर खुलेआम घूम रहे थे, और जब दूसरे शख्स ने इस अजीबोगरीब मास्क के बारे में उनसे पूछा तो ये भाई साहब इस हर्बल मास्क की खूबियां गिनवाने लगे कि नीम और तुलसी में जरासीम कुछ चीजें पाई जाती हैं और उनका तैयार करदा ये एंटी बैक्टीरियल मास्क उन्हें कोरोना वायरस से भी बचाएगा। अब इस बात में तो कोई शक नहीं कि नीम और तुलसी के पत्तों में एंटी बैक्टीरियल खूबियां मौजूद होती हैं, लेकिन ये एंटी वायरल नहीं होते, यानी आपको वायरस से होने वाली बीमारियों से नहीं बचा सकते। और फिर ऐसा मास्क जिससे हवा आसानी से आर पार हो सके, वो तो बहुत खतरनाक है। इसलिए दोस्तों, आप इस किस्म के जुगाड़ करने की बजाय सीधा सादा और गवर्नमेंट का रिकमेंड करदा मास्क ही यूज कीजिए। व्यूअर्स, अगली हैरानकुन वीडियो भी इंडिया की है कि जिसमें लोगों में प्रसाद बांटा जा रहा है और प्रसाद लेते हुए एक चोर यहाँ पर चोरी करता हुआ कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। अगर आप एक नजर इस वीडियो को देखें तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर किसने और कैसे चोरी की, लेकिन अब आप इस चोर के हाथों पर फोकस कीजिए कि किस सफाई के साथ इसने रश का फायदा उठाते हुए इस आदमी की जेब से उसका वॉलेट चुरा लिया। क्या खबर वो आदमी बेचारा अपनी गुर्बत दूर करने की दुआ मांगने यहाँ पर आया हो, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि उसके बाकी बचे हुए पैसे भी कोई यहां से उड़ा ले जाएगा। इस बात में कोई शक नहीं है कि बंदर इंटेलिजेंट होने के साथ साथ बड़े शरारती भी होते हैं और बाजुकात उनकी हरकतें तो आपको हैरान कर डालती हैं। और इंडोनेशिया की इस गली में रिकॉर्ड की जाने वाली ये वीडियो भी कुछ ऐसी ही है कि जिसमें एक बंदर एक खिलौना साइकिल पर बैठकर आता है और गली में खेलते हुए एक बच्चे को घसीटकर अपने साथ ले जाना शुरू कर देता है। ये सब कुछ इस कदर अचानक था कि वहाँ पर मौजूद लोग पहले तो शॉक्ड रह गए, लेकिन फिर उन्होंने शोर मचाकर बंदर को भागने पर मजबूर कर दिया और बच्चे को बचा लिया। वैसे ये मालूम नहीं हो सका कि बंदर इस बच्चे को घसीटकर ले जा कहाँ पर रहा था। क्या वो बच्चे को किडनैप कर रहा था? अरे दोस्तों, यकीन मानिए, बंदर बच्चों को किडनैप भी करते हैं। इंडिया के एक गाँव में ऐसा वाकया हो चुका है कि जब एक आवारा बंदर बच्चे को उठाकर अपने साथ ले जाने लगा, लेकिन लोगों ने फौरी तौर पर उसे घेर कर उसे भागने से तो रोक दिया, लेकिन वो बंदर अपना शिकार छोड़ने को तैयार नहीं था। इसीलिए तो जब लोग उस बच्चे को बचाने के लिए आगे बढ़ते तो कभी वो पंजे मारता तो कभी दांतों के साथ उनके कपड़ों पर काटना शुरू कर देता। काफी वक्त लगाकर लोगों ने मेहनत करके उस बच्चे को छुड़वा तो लिया, लेकिन अगर ये वीडियो मोबाइल कैमरा पर रिकॉर्ड न हुई होती तो कोई भी इस बात पर यकीन करने को तैयार न होता। सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड ये वाकया तो आपके होश उड़ा देगा। 2019 की गर्मियों की बात है कि इस गांव में ये खवातीन अपने बच्चों के साथ बाहर गली ही में सो रही थी कि अचानक रात 1 बजे यहाँ पर एक शख्स आता है। पहले तो वो अजीब तरीके से खड़ा होकर इन सोती हुई खवातीन और बच्चों को घूरता रहता है और चला जाता है, लेकिन पहला चक्कर इस दरिंदे ने सिर्फ अपना शिकार सिलेक्ट करने के लिए लगाया था। कुछ ही देर के बाद ये एक साइकिल रिक्शे के साथ दोबारा नमूदार होता है और खवातीन के साथ चारपाई पर सोते हुए बच्चों में
में से एक लड़की को उठाकर साइकिल रिक्शे में डालता है, लेकिन इसी काम के दौरान एक औरत की आंख खुल जाती है और फौरी तौर पर वो उस बच्ची को इस शख्स से छीन लेती है। साथ ही वो दूसरी चारपाई पर सोती हुई खातून को भी जगाती है और फिर उनके शोर मचाने पर ये किडनैपर वहाँ से भाग उठता है। अब दोस्तों जरा सोचिए कि अगर ऐन वक्त पर इस खातून की आंख ना खुलती तो बेचारी उस बच्ची की क्या जिंदगी होती। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी है कि गली कोई सोने की जगह थोड़ी है। इंसान को कम से कम अपनी प्राइवेसी और अपनी सेफ्टी का खुद ही ख्याल करना चाहिए। मगर दोस्तों आजकल तो लोग अपने घरों के अंदर भी महफूज नहीं हैं। ये दोनों चोर एक घर को खाली देखकर वहां लूटमार करने के लिए घुस तो गए, लेकिन पड़ोसियों ने जब इन चोरों को वहां पर घुसे देखा तो फौरी तौर पर उन्होंने कमरे के बाहर से ताला लगा दिया और जब भागने का कोई रास्ता न मिला तो इनमें से एक चोर खिड़की के जरिए बाहर आकर साथ वाले घर की बालकनी में खड़े लोगों से गिड़गिड़ाकर मिन्नत समाजत करने लगे कि उन्हें यहाँ से भागने का मौका दिया जाए, लेकिन उन्होंने इन चोरों को भागने नहीं दिया। दोस्तों इसलिए तो कहते हैं हमसाया मां जाया। तो आप सब भी अपने पड़ोसियों के साथ अपने रिलेशंस अच्छे रखना ताकि कम से कम आपकी गैर मौजूदगी में वो आपके घर की हिफाजत तो करते रहें। व्यूअर्स हमारी अगली हैरान कुन वीडियो जून 2018 में वियतनाम के शहर ट्वैंग क्वांग में एक ट्रक के डैश कैम में रिकॉर्ड हुई। ये ट्रक ड्राइवर तेज रफ्तारी के साथ सड़क पर जा रहा था कि अचानक उसने देखा कि सड़क के बीच एक नन्हा बच्चा जिसने शायद अभी चलना शुरू किया है आकर बैठ जाता है। और सबसे ज्यादा खतरनाक बात ये थी कि ऐन उसी वक्त दूसरी जानिब से भी मोड़ काट कर एक ट्रक इस तरफ आ रहा था, मगर फॉर्चुनेटली दोनों ट्रक ड्राइवर्स की नजर एक साथ इस बच्चे पर पड़ गई और उन्होंने अपने ट्रक रोक लिए, वरना जितना छोटा ये बच्चा था इतने ऊंचे ट्रक पर बैठे ड्राइवर को तो वैसे ही रोड पर इसका नजर आना इंतहाई मुश्किल था। ट्रक्स के रुकते ही चंद लम्हे के अंदर वहां से गुजरते एक बाइकर ने अपनी मोटर बाइक रोकी और उस बच्चे को उठाकर साइड पर किया और सबसे आखिर में आई इस बच्चे की लापरवाह मां, जिसने वहां से आकर अपने बच्चे को पकड़ लिया। दोस्तों जम्मू कश्मीर के रहने वाले क्रिकेटर आमिर हुसैन लोन की वीडियो हैरान कुन से ज्यादा इंस्पायरिंग है। बाजू और हाथ न होने के बावजूद आमिर हुसैन अपनी गर्दन की मदद से बैट के हैंडल को पकड़कर बैटिंग करते हैं और अपने पैरों की मदद से बॉलिंग और फील्डिंग करते हैं। आमिर हुसैन लोन ने अपने हाथों और बाजुओं की महरूमी को अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने दिया और ऐसी शानदार क्रिकेट खेलते हैं कि वो आज जम्मू कश्मीर की पैरा क्रिकेट टीम के कप्तान हैं और इन्हें अपने पैरों की मदद से रूटीन लाइफ के तमाम काम करते देखकर यकीन हो जाता है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। दोस्तों एक बात तो बताओ कि अक्सर बार्बर्स की दुकान पर ऊंची आवाज में म्यूजिक क्यों बजता रहता है और उनमें से बहुत सौ ने तो 80s 90s के पुराने गाने लगाए होते हैं। शायद उनके कस्टमर्स को कटिंग करवाते हुए आंखें बंद करके अपने माजी में जाना अच्छा लगता हो, लेकिन इस बार्बर के कस्टमर का मामला थोड़ा टेढ़ा था। ये भाई साहब शायद इश्क में खासी गहरी चोट खाए हुए थे और जख्म भी ताजा भी था, तो जो ही इन्होंने पुराना गाना सुना तो बिला अख्तियार रोना शुरू हो गए, जिस पर वहाँ खड़े बार्बर समेत तमाम लोग हंसने लगे। और भला हो उस भाई साहब का कि जिन्होंने मोबाइल कैमरा में ये सब कुछ कैप्चर करके सोशल मीडिया पर डाल दिया और इस वीडियो को फिर दुनिया भर में लाखों लोगों ने लाइक किया। तो कहिए दोस्तों आज आपको हमारी मेहनत पसंद आई या नहीं? वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे मौजूद लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिए और अगर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में हासिल करना चाहते हो तो रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए। जल्द मिलने की उम्मीद के साथ आपको अलविदा कहेंगे। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।